अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़लाँ शख्स ने, फ़लाँ ब्रोकर ने, फ़लाँ कंपनी ने मेरे साथ स्कीम कर लिया। ये एक ऐसे अल्फाज हैं जो तकरीबन हर रोज़ आपको भी सुनने में मिलते हैं, मुझे भी सुनने में मिलते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि ब्रोकर्स भी स्कैम कर रहे हैं, कंपनियां भी स्कैम कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी स्कैम कर रहे हैं, यूरोपियन भी स्कैम कर रहे हैं, इंडियंस भी स्कैम कर रहे हैं, एशियन भी स्कैम कर रहे हैं, गोरे भी स्कैम कर रहे हैं और काले भी स्कैम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास तकरीबन 60% तादाद उन लोगों की है जो ये बात तो कह देते हैं कि फ़लाँ ने मेरे साथ स्कैम किया है, और वो शख्स दलाइल में इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि उसको इस बात का भी नहीं पता कि स्कैम होता क्या है, और वो किसी पे ऐसे ही इल्ज़ाम लगा देता है। बहुत सारी मिसालें मेरे पास हैं। अगर मैं आपको एक दिन की बताऊं तो बेशुमार मिसालें हमारे पास हो आ जाती हैं। मैं आपको अपनी ज़ात से बात करूंगा। एक शख्स ने मैसेज किया कि आपसे मैंने स्क्रिल के डॉलर बाई करने हैं। उसकी तरतीब ये होती है कि ऑफिस टाइम के अंदर मोबाइल पे कॉल करनी होती है। मोबाइल पे कॉल करेंगे, व्हाट्सएप या कहीं भी मैसेज करेंगे, रिस्पांस नहीं होगा। मोबाइल पे कॉल करेंगे, डॉलर अवेलेबल हुए तो उस टाइम पे आप लोगों को, ये जो भी बंदा है उस बंदे को उसी टाइम पे विदिन 5 मिनट्स के पेमेंट मिल जाएगी, स्क्रिल मिल जाएंगे या पेमेंट मिल जाएगी। एक बंदे ने कॉल की और कॉल करने के बाद मैसेज किया। मैसेज पे उसको कहा गया कि आप ऑफिस टाइम में कॉल कर सकते हैं, मोबाइल पे डील नहीं होती। दूसरे दिन फिर मैसेज किया, तीसरे दिन फिर मैसेज किया, ना उसने पेमेंट भेजी, ना उससे पेमेंट की बात हुई, और उसने इल्ज़ाम लगा लिया आप स्कैम कर रहे हैं। ये स्कैम नहीं है। एक शख्स है कि वो कहता है कि ब्रोकर का जो स्प्रेड चल रहा था वो स्प्रेड इस टाइम पे हमारे पास चल रहा है। आज थोड़ी मार्केट स्लो है जिसकी वजह से यूरो यूएसडी का 10 चल रहा है, अभी 8, 9, 10 चल रहा है, अभी 9 चल रहा है। तो ये वैसे एवरेज 8, 9 होता है, थोड़ी देर पहले 10 किया या ये 12 हो जाता है, तो ये ब्रोकर ने स्कैम कर लिया, इसका 9 स्प्रेड होना चाहिए। ये स्कीम नहीं है। अगर इस वेरिएबल स्प्रेड का अकाउंट पर 25 मतलब 1 पिप से 2.5 पिप तक भी चला जाता है, ये स्कीम नहीं है। इसके अलावा और अक्सर लोग कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने हम लोगों से हमारी बात नहीं सुनी, स्कीम कर दिया। ब्रोकर के अंदर किसी भी किस्म का मसला आ जाना ये भी स्कीम नहीं होता। आप ट्रेड लेते हैं, मार्केट के अंदर सिस्टम के एरर की वजह से आपके मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, या आप विड्रा करवाते हैं, लोकल बैंक में करवाते हैं, स्क्रिल में करवाते हैं, वो दूसरे दिन आ जाता है, लेट आ जाता है, तो उसको हम स्कीम उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक वो ब्रोकर हमारे साथ इस चीज़ पे डट नहीं जाता। आपसे स्क्रिल में मेरे साथ भी अक्सर मसला बन जाता है कि ब्रोकर्स की तरफ से पेमेंट्स हो जाती हैं, स्क्रिल में आती नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि मैं उनसे रब्ता करता हूँ कि भाई मैंने ये पेमेंट की है, आपने ओके कर दी है, हमें नहीं मिली। वो आधे घंटे में दे देते हैं, उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम बन जाती है या किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है, वो 1 आवर में दे देते हैं। तो इसको हम स्कैम नहीं कह सकते। स्कैम का मतलब है धोखा, स्कैम का मतलब है फ्रॉड। अब फ्रॉड क्या है? किसी भी गैर कानूनी तरीके से पेमेंट फ्रॉड के तौर पर हमसे हथियाना, इसको स्कैम बोलते हैं। यूरो यूएसडी का जो स्प्रेड है, स्कैम की सबसे पहली निशानी झूठ होती है। अगर कोई ब्रोकर, कोई भी शख्स आपसे झूठ बोलकर पेमेंट हथिया लेता है, इसको स्कैम बोलते हैं। आप मुझे पेमेंट सेंड करते हैं कि मैं आपसे कहता हूं कि मैं 5 मिनट के अंदर पेमेंट सेंड कर देता हूं।
आप पेमेंट करते हैं, मैं 10 दिन आपकी फ़ोन भी नहीं उठाता, कॉल करते हैं, मैं आपको ना तो पेमेंट देता हूँ, ना कॉल उठाता हूँ, ना आपके पैसे रिटर्न करता हूँ। आपकी पेमेंट को डील करने के बाद खा जाता हूँ। ये स्कैम होता है, हमारे साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया, हमारी पेमेंट हथिया ली है, इसको धोखा बोलते हैं। किसी भी शख्स को पेमेंट का ना देना, लाइक आप कॉल करते हैं, हमारे पास सक्रियल नहीं है, या मैं आपको कॉल करता हूं, आपसे कोई चीज़ बाई करने को कहता हूं, आपके पास परफेक्ट मनी डॉलर नहीं है, आप कहते हैं नहीं है, मैं कहूँ नहीं आप स्कैमर हैं। भाई आपके पास है ही नहीं, ना तो मैंने आपको पेमेंट भेजी, ना तो मैंने आपके साथ कोई डील हुई, ना तो किसी किस्म का आपके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ, तो ये स्कैम नहीं होता। स्कैम का मतलब ये है आपका फिक्स स्प्रेड अकाउंट है, लाइक यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी का आपका फिक्स स्प्रेड अकाउंट है, उसका स्प्रेड है 2 पिप। उन्होंने लिखा हुआ है इस बात का अपने रूल्स में कि वो 2 पिप से ऊपर, या आपके साथ उनका एग्रीमेंट हुआ है कि 2 पिप से ऊपर स्प्रेड नहीं जाएगा। और जब आपको नुकसान आना होता है तो मार्केट के अंदर नुकसान की सूरत के अंदर ये स्कैम हो जाता है। आपका स्प्रेड 2 पिप से 20 पिप कर लेते हैं, आपकी ट्रेड्स को ऑटो क्लोज कर देते हैं, ये स्कैम हो जाता है। और ऑटो क्लोज होना भी स्कैम नहीं है, ऑटो क्लोज होता है और उसके बाद आप ब्रोकर से रब्ता करते हैं कि मेरे साथ ये मसला है, आप हल करवा दें। वो फिर भी कहते हैं मसला नहीं है, हल नहीं हुआ, तो वो स्कैम है। अगर आपकी कोई ट्रेड ऊपर नीचे हो भी जाती है, आप उनको कॉल करते हैं, वो पेमेंट रिटर्न कर देते हैं, तो ये स्कैम नहीं है। ये फॉल्ट हो सकता है, साल में एक बार हो सकता है, डेली ऐसा नहीं हो सकता, ये बात भी नोट करें। साल में एक बार हो सकता है, 2 साल में एक बार हो सकता है, 10 साल में एक बार हो सकता है, या मैक्सिमम साल में 2 बार हो सकता है। ये रोज़ाना की बुनियादों पे चीट कर जाना या सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ जाना, ये स्कीम में आ जाता है। लेकिन कभी कोई 1-2 बार 2 साल में 3 साल में हो जाता है और आप उनको कॉल्स करते हैं, उनसे रब्ता करते हैं, तो वो पेमेंट वापस आ जाती है, ये स्कीम नहीं होता। तो फॉरेक्स के अंदर हमारे पास बदकिस्मती से हमें इस बात का नहीं पता कि स्कीम क्या है। अगर आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उससे पहले अपने दोस्तों से मशवरा करें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। अब देखिए, स्लिपेज एक रूल है और उस रूल के मुताबिक एक बिगनर आता है, वो 0.8912 पे आता है, ट्रेड लगाता है, बाई लगी हुई है, मार्केट गैप देती है, 0.9253 पे चली जाती है। तो उस पॉइंट पे जहाँ पे उसका बाई स्टॉप या सेल स्टॉप एक्टिव होना था, वो एक्टिव नहीं होता। इसको स्लिपेज बोलते हैं, स्कैम नहीं बोलते। अब अगर आप इसको ये कहते हैं, या एक बिगनर बंदा ये बात कहता है कि मेरी ट्रेड उस पॉइंट पे एक्टिव नहीं हुई, मार्केट में न्यूज़ थी, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट थी, तो उसकी वजह से मार्केट में डेटा आ रहा था जिसकी वजह से 2-4 पे ऊपर नीचे हमारी ट्रेड क्लोज हो गई, तो ये स्कीम नहीं होता, ये स्लिपेज होती है। तो आप जब भी किसी भी मामले पे आपको प्रॉब्लम बने, तो उस टाइम पे आप स्कीम कहने से पहले अपने आप को अपने दोस्तों से पूछकर ये चेक कर लें कि क्या जो आप केस कर रहे हैं, क्या जो बात आप कह रहे हैं, ये बात ठीक है या ये बात भी गलत है। अब देखें, 0.8912 इस टाइम रेट आ रहा है। मैं यूरो यूएसडी का कह लेता हूं ताकि शायद आपको थोड़ा और आसानी से समझ आ जाए। 1.1164 रेट आ रहा है। आप एक और ब्रोकर यूज करते हैं, उसका रेट होता है 1.1165। तीसरा यूज करते हैं, उसका रेट होता है 1.1163। तो दिस इज नॉट स्कीम, ये स्कीम नहीं है। मार्केट में अगर 2-3 पिप का ऊपर नीचे मुख्तलिफ अकाउंट्स में आ जाता है, तो उसके अंदर इसको स्कीम नहीं बोलते, बिकॉज आपका जो स्प्रेड है वो जितने भी ब्रोकर्स हैं उन सब ब्रोकर्स में अलग अलग है। ये 1.1166 रेट आ रहा है आर्कटाइफेक्स का, जो स्प्रेड आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि 1 पिप से कम है। इनका जो फिक्स स्प्रेड अकाउंट है उसका स्प्रेड है 2 पिप। ये इसका 1.1166 रेट है, उसका 1.1165 रेट होगा। जिस ब्रोकर के अंदर 1.1166 है उसका स्प्रेड 5 पिप है, उसका 1.1163 होगा।
तो ये मार्केट के अंदर मुख्तलिफ अकाउंट्स में, एक ही ब्रोकर के या मुख्तलिफ ब्रोकर्स के मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर 2-3 पिप का ऊपर नीचे आ जाना ये स्कीम नहीं होता, बल्कि आपको स्प्रेड की बेसिक्स का नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि कुछ पेयर्स ऐसे हैं, जैसे लाइक हमारे पास इस टाइम पे आ रहा है GBP NZD। आप देखें जो GBP NZD है इसका स्प्रेड इस टाइम तकरीबन बहुत ज़्यादा आ रहा है, या चलें इसको भी छोड़ दें, GBP AUD कर लें, GBP NZD कर लें। इनका जो फिक्स स्प्रेड अकाउंट है उसके अंदर जो स्प्रेड आ रहा होता है वो आ रहा होता है 13 पिप आई थिंक। FBS 0 स्प्रेड या माइक्रो अकाउंट स्प्रेड। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको FBS का बता देता हूँ कि FBS के अंदर कितना स्प्रेड आ रहा होता है GBP NZD का। इसको हम कह सकते हैं माइक्रो अकाउंट, और इसको हम बोल सकते हैं GBP NZD। फॉरेक्स कर लेते हैं। ये देखें इनका जो स्प्रेड आ रहा है वो आ रहा है 12 पिप। ये EUR NZD आ गए। चलें EUR NZD के कह सकते हैं, शायद GBP NZD कहीं थोड़ा टाइम ना ले। EUR NZD के स्प्रेड आ रहा है 12 पिप, और इधर EUR NZD का स्प्रेड आ रहा है 3 पिप। ये 3.2 पिप आ रहा है। अब देखें EUR NZD का इधर जो रेट है वो आ रहा है 1.6866 पे, स्प्रेड है 3 पे। असल जो इसका रेट है वो होगा 1.6867 मतलब 6866 रेट आ रहा है। तो इसके अंदर 3 पे मैं आपको इधर ही कैलकुलेशन बता देता हूँ, 1.6866 6867 कर लेते हैं, 6867 ये इस टाइम पे रेट आ रहा है। असल में ये रेट नहीं होगा, असल में जो मार्केट का रेट है वो मार्केट का रेट होगा 1.68। अगर इस जगह पे 0 कर सकते हैं पॉइंट में भी, 3 पिप का अगर स्प्रेड हो रहा है तो मार्केट के अंदर जो हमारा रेट आ रहा होगा वो होगा 685। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 रेट आ रहे हैं। एक आ रहा है बिड रेट, वो आ रहा है 1.68। दूसरा आ रहा है आस्क रेट। आस्क रेट में, बिड रेट में जब आस्क रेट हम प्लस करते हैं तो उस टाइम पे जो हमें रेट मिलता है उसको हम अपने स्प्रेड प्लस करते हैं तो उसके बाद हमें आस्क रेट मिलता है। तो इसके ऊपर हमारे पास 3 पिप का स्प्रेड है 6870, 1.6870। अगर 3 पिप का स्प्रेड है तो ये 2 रेट आ रहे होते हैं। ये देखें 1.6870, 1.6867 है और 1.6870 मीन्स कि बिड रेट में हम अपना स्प्रेड काउंट करते हैं तो आस्क रेट हमें आता है। अब देखें कि इसके अंदर हम कौन सी कैलकुलेशन करेंगे। अगर हमारा जितना भी
स्प्रेड है, लाइक हमारा 3 पिप का स्प्रेड है, तो उसको 2 पे कैलकुलेट कर देंगे। 30 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम हमारे पास 1.6867 रेट है। हमारे पास जो स्प्रेड चल रहा है वो 30 चल रहा है। अब देखें कि 30 का हम हाफ कर लेते हैं 15 को बिड रेट में जमा करेंगे या आस्क रेट से माइनस करेंगे, तो हमें जो रेट मिलेगा वो मार्केट का ओरिजिनल रेट होगा 1.6867 और एक है 1.6870। ये मार्केट में जो असल रेट था वो रेट हमारे पास आ रहा है 1.68685। तो इसके अंदर जो हमारा स्प्रेड था वो थोड़ा सा हाफ बिड पे चला गया और हाफ आस्क पे हो गया। बिड पे आया तो बिड का रेट थोड़ा नीचे आ गया और आस्क का रेट ऊपर आ गया। लाइक यही रेट हमारे पास चल रहा है, ये आप हमारी बेसिक्स को समझें। और इस जगह पे हमारा जो स्प्रेड चल रहा है वो स्प्रेड चल जाता है 12। अब हमारे पास जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 1.68650। तो हमारे पास जो नया बिड रेट होगा 12 को हम 6 पिप ऊपर कर लेते हैं, 1.6868 ये हमारा जो रेट बन जाएगा मार्केट में। जो हमारा बिड रेट है वो 68685, इसके अंदर हम 6 पे माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो अगर 12 स्प्रेड बनता है तो हमारा न्यू रेट आएगा 1.6868 में से हम निकाल लेते हैं 625 और हमारा जो आस्क रेट बन जाएगा न्यू आस्क रेट। ये हमारे पास बन जाएगा 1.6868 रेट है, तो इसके अंदर हम प्लस कर लेंगे 6, तो इसके अंदर हमारा जो रेट बन जाएगा वो 1.68745। अब हमारे स्प्रेड की वजह से रेट यही था। अगर हमारा 30 मीन्स 3 पिप का हमारा स्प्रेड है, तो हमारा जो रेट है वो 1.5 पिप बिड रेट के अंदर डाउन और आस्क रेट के अंदर 1.5 पिप ऊपर चला जाएगा। तो हमारे उस अकाउंट के अंदर जिसके अंदर 3 पिप स्प्रेड चल रहा है वो ओरिजिनल जो मार्केट की प्राइस है वो ये है, लेकिन जिसके अंदर स्प्रेड काउंट हो रहा है उसका जो बिड रेट शो होगा वो ये शो होगा और आस्क रेट ये शो होगा उस टाइम पे जब स्प्रेड 3 है। और अगर उसी ब्रोकर के अंदर दूसरा अकाउंट है, रेट उसी का भी 1.68685 होगा, लेकिन स्प्रेड अगर फिक्स स्प्रेड है या 12 स्प्रेड आ रहा है, तो उस टाइम पे इसी रेट पे जो हमें बिड रेट मिलेगा वो ये मिलेगा और आस्क रेट ये मिलेगा। तो इस स्प्रेड की वजह से मार्केट के अंदर हमारा दोनों अलग अलग ब्रोकर्स पे या एक ब्रोकर के 2 अलग अलग अकाउंट्स के ऊपर हमारे पास अलग रेट आ रहा होता है, जिसको हम स्कीम बोलते हैं। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है हमारे पास इतनी एजुकेशन नहीं है कि हम अपने आप को देख सकें कि क्या ये स्कीम है या मेरे अंदर इल्म की कमी है। तो अगर आप 2 ब्रोकर्स हैं और 2 ब्रोकर्स या एक ब्रोकर के 2 अकाउंट्स हैं, उनके अंदर 2, 4 पिप, 5 पिप या 7 पिप क्यों डिफरेंस हो जाना, ये स्प्रेड की वजह से मुमकिन है, स्कीम की वजह से नहीं है। लाइक देखें, जो इस टाइम पे हमारे EUR NZD का FBS के अंदर 12 स्प्रेड आ रहा है माइक्रो अकाउंट के ऊपर। अब इनके अंदर हम स्टैंडर्ड के ऊपर ले आते हैं EUR NZD। तो EUR NZD का जो इस टाइम स्प्रेड चल रहा है, आक्टा में थोड़ा कम है, 3.2 चल रहा है। तो स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर जो हमारे पास स्प्रेड चल रहा है ये इनका 7 पिप चल रहा है। तो इस वजह से तो इन 2 अकाउंट्स में FBS ब्रोकर है और उनका एक फिक्स स्प्रेड अकाउंट है जिसका 12 चल रहा है, और इसका जो अकाउंट जिसका 7 स्प्रेड चल रहा है, इन स्प्रेड की वजह से भी एक ही ब्रोकर के 2 अलग अकाउंट्स में 2 अलग बिड और आस्क रेट होंगे। तो ये बेसिक्स हैं जो आपको समझना पड़ेंगे। तो अगर कोई दोस्तों ये बात कहता है कि मार्केट के अंदर हमारा 2 पिप का गैप है, 3 पिप का गैप है, 5 पिप का गैप है, तो आई थिंक ये चीज़
ठीक नहीं है। और अगर आप आक्टा की बात करते हैं तो इनका जो स्प्रेड आ रहा है इस पेयर पे अभी 3.2। अगर आप फिक्स की बात करते हैं तो आई डोंट नो, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आई थिंक 8-10 पिप होगा, 8 पिप, 9 पिप, 10 पिप या शायद 12 पिप भी मार्केट के अंदर इस पेयर का स्प्रेड हो। तो फिक्स स्प्रेड और वेरिएबल स्प्रेड के अंदर स्प्रेड की वजह से जो मार्केट के अंदर हमारे पास रेट, बिड और आस्क रेट हो रहा होता है, या अक्सर दोस्तों को तो बिड और आस्क रेट का भी नहीं पता, बल्कि मार्केट के ऊपर जो रेट शो हो रहा होता है उसमें जो डिफरेंस होता है उसको ये लोग स्कैम कहते हैं, हालांकि ये स्कैम नहीं है। तो अगर ब्रोकर आपसे स्कैम करता है, आपसे धोखा करता है, चीटिंग से आपसे पैसा ले लेता है, तो आई थिंक ये एक आपके लिए, हमारे लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो लोग फॉरेक्स के अंदर काम करते हैं उनके लिए लम्हे फ़िक्रिया है। और इसके अंदर हमें मिलकर इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हमारी पेमेंट की सेफ्टी हो सके। अगर ये आज किसी एक लड़के के साथ प्रॉब्लम हुई है तो ये कल मेरे साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है। लेकिन इससे पहले अपने आप को, अपनी एजुकेशन को इतना बढ़ाएं, अपने दोस्तों से मशवरा करें ताकि आपको कम से कम इस बात का पता चल सके कि आपकी जो दलाइल हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो वर्क है, क्या वो वर्क आपको गलत तो आप उससे समझ नहीं रहे। अगर आप ठीक हैं, हम आपके साथ हैं। अगर आप ठीक हैं, तमाम को एक दूसरे के साथ होना पड़ेगा, और अगर हम ठीक नहीं हैं तो दूसरे को समझाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।